देश में एक बार फिर निर्भया की यादें ताजा हो गई, क्योंकि एक बार फिर से देश की बेटी हैवानों की हैवानियत का शिकार बन गई। लेकिन इस बार यह हुआ योगी राज में, जो कानून की ताकत और बेटियों की सुरक्षा की दुहाइयां देते हैं, लेकिन अब उन्हीं के राज में एक बेटी हैवानियत का शिकार हो गई। बात तो तब और ज्यादा बढ़ गई जब योगी की पुलिस से झूठ का सहारा लेने लगी। परिजन विरोध करते रहे और पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। कौन ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। हाथरस गैंगरेप केस के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दरिंदों ने पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हैवानों ने पीड़िता को कई जगह चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मां ने कहा कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। मैंने उसे अपने दुपट्टे और उसी के खून से लथपथ कपड़े से ढक दिया। बेटी की जीभ कटी हुई थी। उन्होंने उस बयान को भी खारिज कर दिया, जिसमें हाथरस पुलिस ने कहा था कि पीड़िता की जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता की मां ने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। दरअसल हाथरस पुलिस ने पीड़िता की जीभ कटे जाने की बात को नकार दिया है। पीड़िता की मां ने बताया कि हम बेहद असमंजस में थे और एकदम सदमे की स्थिति में। हमारी बेटी बेहोश थी। हमारी बेटी ने अपने भाइयों के कानों में से एक आरोपी का नाम लिया और बेहोश हो गई। हमने सोचा कि गांव के लड़के ने उसकी पिटाई की है। बता दें कि गैंगरेप की पीड़िता खून से लथपथ कपड़े में थी और युवती करीब 3 बजे उसी कपड़ों में अलीगढ़ अस्पताल पहुंची। अलीगढ़ अस्पताल के मुताबिक पीड़िता को रात में लाया गया था और उनके शरीर से खून नहीं निकल रहा था। वहीं पीड़िता के भाई ने बताया कि पुलिस ने दीदी के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मंगाई थी। बहन जमीन पर लेटी हुई थी। पुलिस वालों ने कह दिया था कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, ये बहाने बनाकर लेटी हुई है। भाई ने ये भी कहा कि एफआईआर के लिए हमें 8 से 10 दिन तक का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस एक आरोपी को पकड़ती है तो दूसरे को छोड़ देती है। धरना प्रदर्शन के बाद आगे की कार्यवाही होगी और आरोपियों को घटना के 10 से 12 दिन बाद पकड़ा गया।